हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. In an atom, two electrons move round the nucleus in circular orbit of radii r and 4r. The ratio of the time taken by them to complete one revolution is consider Bohr model to be valid and these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बोहर मॉडल. बोहर मॉडल एंड बोहर वाज अ साइंटिस्ट जिसने एटम का मॉडल दिया था एंड जो उसका मेन कंक्लूजन था दैट वाज द इलेक्ट्रॉन जो है दैट ट्रेवल इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस. जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है विच इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एंड वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है कुछ इस तरीके से. लेट अस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो हमने Q एज्यूम कर लिया. सो वी कैन राइट बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है दैट ट्रेवल इन डिफाइन circular orbits around the nucleus एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट जिसका एक का रेडियस है r एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेडियस है दैट इज द 4r and we have to find the ratio of the time taken and जो टाइम का रिलेशनशिप है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दैट इज द टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के रेज टू पावर इट्स 3/2 एंड वी कैन ऑल्सो डिराइव दिस रिलेशनशिप. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा दैट विल बी mv² by r एंड जो दो हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट q एंड e हमारे पास चार्ज है डिवाइडेड बाय द रेडियस का स्क्वायर. हमने यहाँ पे कैपिटल R कंसीडर किया है सो वी विल राइट हियर कैपिटल R एंड जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्ज दैट विल बी इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv² by r. सो ये जो हमारे पास रेडियस है कैंसिल हो जाएगा एंड हम यहाँ से जो v है हियर जो m है इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड जो हमारे पास v वेलोसिटी आएगा दैट विल बी अंडर रूट बिकॉज v स्क्वायर है सो इट विल बी k q एंड e जो हमारे पास चार्ज का प्रोडक्ट है k इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल हमारे पास अंडर रूट आएगा एंड जो हमारे पास टाइम होता है दैट विल बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है एंड सर्कल के लिए जो हमारे पास पूरा सर्कमफ्रेंस आएगा दैट विल बी 2πr डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी एंड जो हमने पीछे वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट किया है दैट इज द अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट q मल्टीप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन चार्ज r इज रेडियस. यहाँ पे हम कैपिटल R कंसीडर करेंगे बिकॉज हमने कैपिटल R कंसीडर किया एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ
हमें टाइम और रेडियस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था. सो हियर वी कैन सी जो हमारे पास टाइम है वो प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कैपिटल आर का अंडर रूट है और वी कैन से 1/2. सो जो हमारे पास r है वो सेम है. सो जो हमारे पास जो पावर जाएगी दैट विल बी एड अप बिकॉज 1/r है. न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाएगा 1 + 1/2. सो इट विल बी r 3/2. सो ये हमारे पास रिलेशनशिप ड्राइव हो गया. टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का रेज टू पावर 3/2 एंड रेस्ट अदर इज कांस्टेंट. और वी कैन से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे सो देयर विल बी सम कांस्टेंट r रेज टू पावर 3/2. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो रेडियस है दैट इज r एंड 4r. सो जो हमारे पास T1 आएगा और वी कैन से for the radius r that will be equals to the constant r raised to power 3/2 and T2 will be equals to the T time represent कर रहा है constant 4r raised to power 3/2. Now we will divide the equation 1 and equation 2 को हम जैसे ही divide करेंगे so we will get T1 divided by T2 that will be equals to the k r raised to power 3/2 divided by k. This is 4r raised to power 3/2. सो जो हमारे पास k कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा एंड हियर वी कैन राइट r डिवाइडेड बाय 4r होल रेज टू पावर 3/2. r से r दैट इज रेडियस विल कैंसिल आउट. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस 3/2. सो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई टू द 1/4 मल्टीप्लाई टू द 1/4 होल 1/2 और वी कैन से अंडर रूट. तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 multiplied to the 4 and 4 so it will be 1/64 and under root होगा so it will be 1 divided by 8. so हमें ratio find out करना था. we got T1 divided by T2 is equals to 1 divided by 8. so by this we can say जो हमारे पास ratio होगा that will be 1:8 and according to the given options जो हमारा आंसर होगा that will be option C. So the final answer is option C 1:8. So let us mark the option C as the correct answer. Hope the solution was understandable. Best of luck.